आज के वीडियो में हम यूपीआई पिन चेंज करना सीखेंगे। यदि आपका यूपीआई पिन किसी को मालूम चल गया है और आप पिन चेंज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा एंड हिट द बेल। ध्यान दीजिएगा, यूपीआई पिन और एटीएम पिन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। यूपीआई पिन फोन पे पर, गूगल पे पर और पेटीएम पर पैसे ट्रांसफर करते वक्त यूज होता है, और एटीएम पिन एटीएम से पैसे निकालते वक्त यूज होता है। अलग अलग बैंक का यूपीआई पिन अलग अलग होता है। यदि आपने फोन पे पर यूपीआई पिन चेंज कर दिया तो आपके गूगल पे पर और पेटीएम पर भी स्वतः चेंज हो जाएगा। आइए फोन पे पर चलकर देखते हैं यूपीआई पिन कैसे चेंज किया जाता है। फोन पे को ओपन करते हैं हम। यहां पर हमें स्क्रीन लॉक का पिन या पैटर्न एंटर करना पड़ेगा। इसके बाद हमें जाना है यहां अपर लेफ्ट कॉर्नर पर। इसके बाद मैं यहां बैंक अकाउंट पर टच करूंगा। इसके बाद हमें जाना है यहां चेंज पर। चेंज हम तब करते हैं जब हमें पुराना पिन याद हो। यदि आपका पुराना पिन याद नहीं है तो उसके लिए रीसेट करना पड़ता है। रीसेट करने के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। अभी हम पिन को चेंज कर रहे हैं। चेंज को दबाएंगे। यहां पर मैं पुराना या एग्जिस्टिंग यूपीआई पिन एंटर करता हूं। यहां से आप चेक कर सकते हैं पिन सही है या नहीं। यहां पर मैं नया पिन एंटर करता हूं। चेक कर लेता हूं। सुरक्षा कारणों की वजह से मैंने इसे ब्लर कर दिया है। अब इस सही के निशान को दबाता हूं। इसके बाद हमें नया यूपीआई पिन फिर से एंटर करने को बोल रहा है। चेक कर लेते हैं और उसके बाद वापस इस सही के निशान को दबाते हैं। यूपीआई पिन सक्सेसफुली चेंज हो गया है। फोन में फ्लैश नोटिफिकेशन कैसे ऑन करते हैं उसके लिए ये वाला वीडियो देखिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।